नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है तो कुंभ राशि वालों। दोस्तों, भगवान का खेल शुरू होने वाला कल सुबह 10:45 के बाद। जी हां दोस्तों, चाहे आप कुछ भी कर लो पर यह होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, यह बात झूठ निकली तो तुरंत मुंह मांगा, इनाम दूंगा। जी हां, अब लोग भी कहेंगे कि वह क्या नसीब है, एक साथ 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 बड़ी खुशखबरी मिलेगा। धन्य हो आपका तो भाग्य ही चमक गया अब। लेकिन भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे दिल से बेटा। आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा जी हां दोस्तों, लिए हम आप सभी को बता दें कौन से देवता आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं। एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे। हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। वास्तव में कड़ी मेहनत भी करना पड़ता है। कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो हम दूसरों की तरकारी की देखकर बहुत बार यह सोचते हैं कि वह यह सब डिजर्व नहीं करता है। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। सच्चाई यह है कि अगर हम दूसरों की सफलता से चलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उसे हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाए। ऐसा ना हो कि यह चिंताएं हम पर रूल करें। आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है, आप उसके लिए आभारी रहे। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। अगले 48 घंटे के अंदर अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 72 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम ना करें जिसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्त, सालों साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है जरूर। कुछ ना कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसी बदल लेगा कि उसे इंसान को समझ नहीं आएगा ये कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे
और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उसे वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपना के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उसे पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूल कर भी किसी को ना बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, सपने में सांप का दिखना शुभ होता है। अशोक। अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप देखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो, और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि फिर आपको आगे कौन सी जरूरी कार्य करनी है ताकि वह शक्ति आजीवन आपके जीवन में बनी रहे और आपको अपना आशीर्वाद देती है जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, तो दोस्तों सबसे पहले संकेत है आत्मविश्वास। अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। आप किसी भी कार्य को करने चलते हैं और आपको अब मन में भाई नहीं लगता कि यह कार्य बनेगा कि बिगड़ेगा। ऐसा ना हो बिगड़ जाए आपको। यह विश्वास रहता है। कहीं ना कहीं आपके अंतर मन से यह आवाज आती रहती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, बनेगा ही, बिगड़ेगा नहीं। यानी अब आपका आत्मविश्वास बढ़ाने लगा है, आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगा है और आपकी बातों का प्रभाव भी अब लोगों वहीं अब आपकी बातों में प्रभाव बढ़ गया है और माननीय भी लगे हैं। यदि यह संकेत आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ आ चुकी है। दूसरे संकेत है दोस्तों पूर्वाभास खोलना। जैसे कि मन कर चलिए कि कोई एक ऐसी घटना है जो आपको पता नहीं कि सच होगी या झूठ होगी, लेकिन अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है जिससे आप अचानक ही क्या होती है कि यह काम बन जाएगा या फिर यह काम नहीं बिगड़ेगा, और होता भी वही है। यानी आप आभास होने लग जाता है। यानी कोई एक घटना है जो घाटी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपके मन में उसके लिए कुछ विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं और जो बात आप बोल देते हैं वही सच हो जाती है। पूर्वाभास करते हैं दोस्तों। यदि आपके साथ यह घटना होती है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ है और जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। अब तीसरा संकेत सुनिए। बताया कि आपकी आंख जल्दी खुल जाया करेगी सर। ऐसा होगा कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल करेगी, और यदि आपकी आंखें भर बहुत मन को ले, सूर्योदय से पहले जरूर आपकी नींद खुलेगी। नींद खुलने के बाद आपका शांत रहने का मन करेगा, ईश्वर का नाम लेने का मन करेगा, किसी से ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होगी। यानी कि गीता से शांतिपुर सुबह क्या अमृत समय है, इसका पूरा आनंद ले ले। तो यदि ऐसी घटना आपके साथ हो रही है, इसका मतलब यह है कि अब आपका अंतर्मन यानी अब आपकी आत्मा
दिव्य शक्ति से जुड़ चुका है और सुबह का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वह बहुत ही दिव्य होता है कि उसे समय भगवान सूर्य देव पृथ्वी पर अपना पहला कदम रख रहे होते हैं और जो किरणें इस ब्रह्मांड में फैल रही होती हैं, अंतरिक्ष में फैल रही होती है। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप, लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाएं। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अक्षय लगे,
घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं। यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए कि आपका का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता है, भले ही आपको समझे या ना समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, भूल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां पड़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से, यातना से साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए योग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वह आपकी बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है। आप भी मान सकते हैं अपने मित्र, सखा गुरु या फिर अपने परमपिता, इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके भी पिता है और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के सामने की वजह यह है, और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं, उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं, और उनसे कहे कि अब सब कुछ आपके ही हाथ, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देख, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जाने। बस आप ऐसा करके देखिए कि आपके साथ कुछ भी, इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्त। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक पर यह होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, अभी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहां पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर सुविचार की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी इच्छा है, यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका ही किसी नजदीकी से विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए समय शुभ है। आपकी कार्य क्षमता इस समय ऊंचाई के शिखर पर है, और इस समय आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। आप आज से आत्मविश्वास से भी भर रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। हम उसका कुछ नहीं करेंगे, परंतु उसे पहचान के बाद हमें क्या करना है ताकि उसकी बुरी नजर या उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। आपने कहा हो तो सुनी ही होगी कि हां, दांत होते हैं, वह खान के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आपके घर में भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट लगते हैं, निर्मल रखते हैं, पोलाइट लगते हैं, और पीठ पीछे साल ये आपकी बुराई करते हैं। वह पूरी पक्की बात करते हैं और मौका जब भी मिलता है हाथ से नहीं जाने देते हैं। कि माता पिता अपने बच्चों की बुराई कभी नहीं करते हुए अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचते हैं। चाहे बच्चे माता पिता को कितना भी कष्ट क्यों हृदय, परंतु माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद ही निकलता है। यहां पर बात हो रही है परिवार के अन्य सदस्यों की, जिसमें यह अवगुण होना बहुत सामान्य बात है। जी हां दोस्तों, और ऐसे जो दुश्मन घर में उपस्थित होते हैं, जैसे यह आपकी पढ़ाई सुनते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आप महसूस करना, तो यही तो तरीके हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को पहचानने के साले हमारे घर में ही उपस्थित है, और धीरे धीरे
इनकी वजह से ही तो हम कंगाल हो रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिए। ये जो व्यक्ति आपका दुश्मन होगा, आपके परिवार में आपके किसी सफलता पूर्वक खुश नहीं होगा, और खुश हो गया तो वह दिखावा करेगा। जी हां, ये वही लोग होते हैं जिनको आपकी फीलिंग की संतान नहीं होती है। वह आपके बारे में कुछ भी बोल देंगे, फिर खुद का बचाव करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। यह इनकी आदत होती है, ऐसे कि एक पल में अपना हाल भाव बदल सकते हैं। जी हां, यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि आप सब कुछ भी नहीं पाएंगे और ऐसे घाव देंगे, ऐसी चोट पहुंचाने का। एक भी मौका गम बातें नहीं, यही तो इनकी पहचान होती है। बुद्धि वाले घर में लोग हमारे हैं। अगर वह आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं करते हैं तो फिर आपको ढूंढ महत्व देने की जरूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वह भी किसी उपाय से समाप्त हो जाएगी। एक और बड़ा उपाय आपको बता दें कि आप अपने शहर कक्षा में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जवाब लेते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगा ले।